आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। ये कहानी है विनोद की आर्थिक कठिनाई की। विनोद एक छोटे से गांव का निवासी था जो शहर में एक साधारण नौकरी करता था। उसकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह मेहनत से काम करता था और अपनी दिनचर्या को सरल तरीके से चलाने की कोशिश करता था। हर महीने उसे कुछ रुपए मिलते थे, लेकिन उसकी आमदनी इतनी कम थी कि महीने का खर्च पूरा करना मुश्किल हो जाता था। विनोद की पत्नी शांति हमेशा उसे कहती थी, अगर तुम्हारी आय इतनी कम है तो हम कैसे खुश रहेंगे। घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, राशन और बिजली का बिल, हर महीने यही चिंता बनी रहती है। विनोद जवाब देता, शांति, मैं मेहनत कर रहा हूँ, समय बदलने में देर नहीं लगती, हमें बस धैर्य रखना होगा। लेकिन हकीकत ये थी कि विनोद की आय हर महीने वही रहती थी, जबकि खर्च लगातार बढ़ते जा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई में खर्च बढ़ रहा था, घर के जरूरी सामान के दाम बढ़ रहे थे और गांव में भी महंगाई लगातार बढ़ रही थी। विनोद की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन विनोद अपने पुराने दोस्त रामू से मिला, जो शहर में एक सफल व्यापारी बन चुका था। रामू ने विनोद से पूछा, और कैसा है, क्या हाल है तेरा? विनोद ने अपने दिल की बात कही। रामू, कहाँ से शुरू करूँ? आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया हो गया है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, विनोद, मैंने भी शुरुआत में यही महसूस किया था, लेकिन मैंने अपने खर्चों को नियंत्रित करना शुरू किया और कुछ निवेश करने की दिशा में काम किया। धीरे धीरे मैंने अपनी आमदनी बढ़ाई। रामू ने उसे कुछ वित्तीय योजनाओं के बारे में बताया और ये समझाया कि कैसे वे अपनी आमदनी बढ़ा सकता है, खर्चों पे कटौती कर सकता है और थोड़ी सी बचत से अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। विनोद ने रामू की बातों को गंभीरता से ले लिया और धीरे धीरे उसने अपनी आदतों में बदलाव किया। उसने कुछ फालतू खर्चों को कम किया, बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर योजना बनाई और थोड़ा निवेश करना शुरू किया। कुछ महीनों बाद विनोद की स्थिति बेहतर हो गई। अब उसकी आमदनी भी बढ़ी थी और खर्चे भी नियंत्रण में थे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा? अगर आपकी आमदनी कम है तो भी सही दिशा में सोचने और खर्चों को नियंत्रित करने से आप अपने वित्तीय संकट को सुलझा सकते हैं। मेहनत, धैर्य और समझदारी से आप अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।